प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सनी कुमार जी। उनका प्रश्न है कि क्या भगवान के पूर्ण शरणागत हो जाए तो भक्त का सब काम भगवान करेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है, उच्च कोटि के। देखिए जी, शरणागति जो है दो प्रकार से होती है। एक शरणागति जो अपने समस्त अपना नित्य कर्म करते हुए, अपने कर्तव्य कर्म को करते हुए, अपने जो आवरी घर में समाज में जो हमारा ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो सब करते हुए भगवान का भक्ति कर रहे हैं। अब भगवान को अंतर से कह दिए, प्रभु मैं आपका शरण में हूँ, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे विकास हो, चाहे कुछ भी हो, ये आपके ऊपर मैं छोड़ दिया है। ऐसे भगवान से कह करके अपना जो प्रतिदिन का जो धर्म है, अपना कर्तव्य है, अपना कर रहे हैं। चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो, सब कुछ अपना भगवान के ऊपर छोड़ दिया। लेकिन सब अपना जो कर्तव्य कर्म कर रहे हैं। अगर आप कोई ड्यूटी कर रहे हैं कंपनी में, तो ड्यूटी में जा रहे हैं, अपना जो कर्तव्य है कर्तव्य कर रहे हैं, घर संसार चला रहे, ये सब काम करते हुए आप जो है भगवान के प्रति अंतर से शरणागत, प्रभु मैं संसार में आया हूँ, आपने भेजा है, संसार में मैं फंसा हूँ, अब आपके शरण में हूँ, चाहे दुख आए, सुख आए, हानि लाभ, सब कुछ जो है आपके हाथ में। ऐसे कहा करके अपना जीवन जिए, सब काम करते हुए, कर्तव्य करते हुए। उसमें चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, हरदम प्रसन्न रहना होगा, क्योंकि ना आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया। इसी प्रकार से जब आप बहुत निष्ठा के साथ कुछ समय, महीना, 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल ऐसे आप रहेंगे, तो भगवान देखेंगे ये पूरी तरह से मेरे को समर्पित हो गए, तो फिर भगवान की कृपा होने लगेगी। जैसे प्रहलाद, ध्रुव, विभीषण, ये सब जो है इस प्रकार के भक्त है। सब अपना कर्तव्य कर्म भी करते थे, राजगद्दी भी संभालते थे, अपना घर सब कर। जो भक्त संसार में, एक तुलसी, कबीर, मेरा भी, ये सब किसी को भी ले सकते हैं, ये सब काम करते हुए फिर भगवान के ऊपर छोड़ दिया। प्रभु चाहे अच्छा हो तो भी ठीक है, बुरा हो तो भी ठीक है, दुख आए तो भी ठीक है, सुख आए तो भी ठीक है, मैं आपके ऊपर सौंप दिया। आपका नाम जपना, आपका भक्ति करना, आपका स्मरण करना मेरा कर्तव्य है। आपके बारे में जानकारी करना, दूसरे को जो है आपकी जानकारी देना, ये सब जो 9 प्रकार भक्ति करना हमारा स्वभाव है, हम करते रहेंगे। फिर आप जो इच्छा जो हो आप कीजिए, जो भी जीवन में आएगा सब स्वीकार्य है। फिर जीवन में कोई दुख आए, परेशानी, तकलीफ आए, वहां पर बेचैन नहीं होना चाहिए। जैसे रामकृष्ण परमहंस को कैंसर भी हो गया था, तो भी वो प्रसन्न रहते थे। बड़े बड़े भक्तों के जीवन में कितने दुख, कष्ट, परेशानी आए तो भी मुस्कुराते रहते थे, सुख आए तो भी, दुख आए तो भी। ऐसे जीवन है, इसको कहते हैं सामान्य शरणागति। लेकिन एक होता है पूर्ण शरणागति। पूर्ण शरणागति मतलब कुछ नहीं करेंगे, हमारा सब काम भगवान ही करेंगे, मेरे को कुछ करना नहीं। बस मेरा काम है उनका नाम जपना, उनका भक्ति करना, उनका जप करना, तप करना। बस एक ही जगह बैठ के उनका नाम जप, पूजा पाठ है, सब करेंगे, आप कुछ नहीं करेंगे, बाकी सब उनके काम भगवान करेंगे। ये एक शरणागति भी है। इसको जो है बहुत उच्च कोटि की शरणागति कहा जाता है। ऐसे भक्त हमारा संसार में बहुत सारे हुए हैं। जैसे आपको मैं उदाहरण दूं, नरसिंह मेहता। नरसिंह मेहता जो है कुछ नहीं करते थे, केवल बैठ करके राधे श्याम राधे श्याम, हरे कृष्ण जो भी अवसर में जप करते थे। साधु संत महात्मा कोई आया तो भी भगवान के भरोसे में, अगर घर में है तो सेवा करेंगे, नहीं है तो बोले आप जानो भाई, हम नहीं जानते, सब छोड़ देते भगवान के ऊपर। तो भगवान आकर स्वयं संतों की सेवा करते थे। लड़का का शादी हुआ तो बाराती
जब जाने के लिए तैयार हुई तो सब लोग बोले चलो नरसिंह। अरे मेरे को क्या जरूरत जाने का है, जिसने पैदा किया है उसको वही वही जावे, वही सब करे, मेरे को कुछ नहीं करना। वो बारात में भी नहीं जा रही थी। शादी हो रहा है, कोई तैयारियां नहीं है, कोई पैसा का व्यवस्था कुछ ऐसा है कुछ नहीं, वही करेंगे। तो भगवान नारायण स्वयं अपने पार्षद को वैकुंठ से लेके मनुष्य के रूप में आ करके उनका सब व्यवस्था करते थे। बारात में भी गए। वो तो नरसिंह नहीं जा रहा था, लेकिन बहुत भगवान जब बोले चले तो गए। बोले कि मैं जाऊंगा लेकिन कीर्तन करते हुए जाऊंगा, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब कि हर एक काम भगवान के ऊपर छोड़ देते थे। लड़की की शादी हुई तो पत्नी बोली लड़की की शादी होगा, दहेज के लिए चाहिए वो चाहिए, व्यवस्था करो। अरे क्या व्यवस्था करे, वो वही जाने, सब उनका, उनकी लड़की है वही जाने, हम क्या करें। कुछ नहीं किया। भगवान स्वयं जो है अपने पार्षद को लेकर के वैकुंठ से आके लक्ष्मी सरस्वती सबको लेके आके सब व्यवस्था किया, खाने का पीने का, बारातियों का स्वागत जो आए थे, जहेज में क्या देना क्या लेना सब भगवान स्वयं करते। छुछक दान के लड़की के जब बच्चा हुआ तो कुछ ऐसे उनके राज्य में था, जाना पड़ता है मायके से सब सामान, तो ये भगवान ही स्वयं गए थे उनके साथ। तो कहने का मतलब कम से कम 52 बार भगवान ने आकर के नरसिंह मेहता का हर एक काम किया। शादी ब्याह, कोई संत आ जाए उनकी सेवा, कुछ भी करना पड़े वो कुछ नहीं करते, बोलते भाई वही जाने, मैं कुछ नहीं करूँगा, मेरे को केवल हरिनाम जपना है, अब कुछ नहीं करना है। अब भगवान मजबूर होकर के सब उनके लाज बचाने के लिए करते थे। तो नरसिंह मेहता का ऐसे उदाहरण है संपूर्ण शरणागति। किसी भक्त के लिए भगवान एक बार आकर 2 बार आकर काम करते हैं, लेकिन उनके लिए 52 बार आए थे। हर एक काम में वो पूरी तरह से उनको समझ देता, मेरे को कुछ नहीं करना, राधे श्याम गला मेरे कुछ आता नहीं, ऐसे बोलते थे। हमारे जगन्नाथ के पुरी के में एक भक्त हुए गीता पंडा। गीता पंडा वो सुन लिया भाग गीता में कि अन्य ना चिंते ते मांगे जनाहा पर्युपासते तेस्या नित्य अभियुक्ता नाम योग खेम भाम्यम। भगवान ने कहा जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है, रात दिन मेरा भक्ति में डूबा रहता है, उनका योग और खेम, योग यानी जो वस्तु की आवश्यकता है उसको देता हूं और उनकी सुरक्षा भी करता हूं। जब गीता पंडा ने सुना जब ऐसे भगवान कह रहे हैं तो फिर क्या जरूरत है, काम धंधा करेंगे, ड्यूटी करेंगे, मैं सत्यनारायण कथा करेंगे, अब यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, कहाँ कहाँ जाकर दक्षिणा सब लेंगे जजमान के पास। उसी दिन से वो जजमान के पास जाना बंद कर दिया, कोई काम धंधा करना बंद कर दिया, अपने रूम में बैठ के केवल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो ठान लिया उसी श्लोक को, जब भगवान ने कहा है तो जरूर करेंगे। इसी प्रकार 3 दिन 4 दिन हो गया, पंडित आई ने कहने लगे क्यों पंडित जी आ नहीं रहे कोई पूजा पाठ के लिए, कहा कैसे घर चलेगा। अरे पंडित आई ने देख नहीं रही, भगवान ने कहा अनन्या चिंतयते मां जनाः पर्युपासते तेस्या नित्य अभियुक्ता नम योग खेम भाम्य हम। भगवान कहते हैं जो सब कुछ छोड़कर उनके भजन में लग जाता है, भगवान सब उनकी पूरा करते हैं जो वस्तु की जरूरत है। पंडित आई ने कहने लगे सब सत्य युग में कोई युग में होता है, कल युग में नहीं होगा। पंडित जी कहने लगे सब युग में भगवान का वचन काम करता है। वो कितने पंडिताई ने समझाए, लेकिन झगड़ा भी किया, वो उठे नहीं, बैठे केवल हरे कृष्ण हरे राम जप कर रहे, भगवान का नाम जप कर रहे हैं। 4 दिन व्यक्त हो गया, खाना पीना भी घर में नहीं बना, घर में कुछ है नहीं तो कहाँ जी, जो जाते थे कुछ कमा के लाते थे तो घर चलता था। 4 दिन हो गया लेकिन घर में भोजन नहीं बना है, पंडिताई भी परेशान है, उधर गीता पंडा भी भूखा प्यासा बैठे भगवान का नाम जप कर रहे। कबाट बंद कर दिया, जब भगवान बोले हैं तो जरूर करेंगे। 4 दिन के बाद भगवान जगन्नाथ जो है चिंता में पड़ गए, यार ये तो पूरा मेरे वचन को जो है पकड़ के बैठ गया। तुरंत भगवान ने पंडित का वेश बना करके कांध में एक भार, दोनों तरफ से भार होता है ना सामान रखने का, जो वो ले करके सामान भर के पहुंच गए। बोले गीता पंडा जी, तो देखे पंडिताई ने आगे कौन है ना, मैं उनका गीता पंडा जी कहाँ गए, उनके दोस्त हूँ मैं। मेरे को खबर मिला कि इनके घर में कुछ खाने पीने का सामान की कमी आ गई है, इसलिए मैं लेके आया हूँ। कहाँ है ना, अरे क्या कोई पंडित जी उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है, कोई गीता में क्या पढ़ लिया कि भगवान देंगे, इसलिए रूम में बैठ करके हरि हरि ही जप कर रहे हैं। एक कलयुग में कोई ऐसे होता है।
बोलते हैं पंडित जी जो आए थे भगवान पंडित के रूप में, बोले हाँ भगवान ने कहा तो जरूर होगा, उनके बताना झूठा हो सकता है। देखिए गीता में लिखा है, भगवान जो गीता को देखा है तो पंडित आई ने फाड़ दिया वो गीता को। अरे क्या क्या पढ़ते हैं। ठीक है, गीता पंडित जी बुलाए, कितने जाकर बुलाए, आज कोई मिलने आया लेकिन उठे नहीं। ठीक है, बोल दीजिएगा आपका मित्र आए थे, नाम रखा था जगह पंडा, जगन्नाथ भगवान। चले गए, पंडिताई ने बढ़िया भोजन बनाई, जाकर पंडित को बोला कि देखो किसने ला कर बढ़िया दाल चावल ये सब भेज दिया है, कोई मित्र आपका, भोजन बनाए हूँ। जब पंडा जी ने सुना, गीता पंडा ने, कौन है इसमें, मेरा कोई मित्र तो है नहीं। जब खोल के देखा माल भरा हुआ है पूरा। वो जो भार में भगवान सामान लाए थे, वो पंडिताई ने जितना भी सामान निकालती थी उसमें से वो कम नहीं होता था, पूरा घर भर गया, फिर भी भार में सामान कम नहीं हो रहा है। फिर भी वो पंडिताई की बुद्धि पकड़ नहीं पाएगी ये भगवान हो सकते हैं। अब जो है गीता पंडा कहने लगे सामान कहाँ से आया, ना कोई मित्र आपका लाया था। जगह पंडा बोल रहे थे, अरे जगह पंडा कोई तो है नहीं मेरा मित्र, इतना सामान कौन देगा, ना कैसे लाए थे, ना एक भार में, इतना भार में, एक ही भार में इतना सामान कैसे आएगा। अरे मूर्ख, वो स्वयं भगवान जगन्नाथ थे, तुम जो है पहचान नहीं पाई। अच्छा कुछ पूछा चाय पानी, ना बोले कि उनका जीवा फट गया था, कुछ खून निकल रहा था, फट गया था। अब जो है ना तुम कुछ ऐसी हरकत तो नहीं किया ना, हाँ मेरे को गीता पढ़ा रहे थे, गीता को फाड़ दिया। अरे मूर्ख, गीता उनकी जुहा के वचन है, तुमने फाड़ दिया इसलिए उनका जुहा से खून निकल गया, बहुत बड़ा गलती किया, चलो जगन्नाथपुरी क्षमा मांगने। दोनों पति पत्नी जो है गए, देखा जगन्नाथ के मुंह से खून निकल रहा है, इसे लग दिखाई दे रहा है। दोनों पति पत्नी क्षमा मांगा, गलती हो गया, रोके, तब भगवान का खून का धार बंद हुआ। दोनों जो है आए, देखा भगवान ने जो है उनके शरण में रहे तो क्या नहीं होता है। तो ये हुआ पूर्ण शरणागति। जैसे हमारे मुल्कदास जी थे यूपी के, तुलैया से पूछा क्या भगवान के भक्ति करने से, राम राम करने से भगवान खाना पीना देंगे, तुलैया जी ने कहा हाँ। तुरंत जा करके बैठ गए पेड़ के ऊपर, जब तक भोजन नहीं मिलेगा मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। 3-4 दिन हो गया। बोलते हैं कुछ चोर लोग जो है, एक बुढ़ी माई जो है अपने लड़की घर जा रही थी, लड्डू पेड़ा बर्फी क्या क्या सो करके वही पेड़ के नीचे थोड़ा आराम करने लगी, फिर जाते समय भूल गई गठरी, भगवान के ऐसे प्रणा हुआ। उसी दिन ही कुछ चोर जो है चोरी करके सामान बांटने के लिए वही पेड़ के नीचे आए, देखा कि गठरी में क्या है, तो खोला तो लड्डू पेड़ा। बोला अरे कौन खाओ, लेकिन बोला अरे कोई यहाँ पर रखा होगा, क्या मालूम कोई ऐसा आदमी हो ऊपर बैठा हुआ, हम लोग खा के मर जाएंगे, सामान हमारा सब ले लेगा। देखा वो लोगों ने जो है कि ऊपर बैठा हुआ, बोला नीचे उतर 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 उतर, तुम यहाँ पर जहर मिला करके सामान रख दिया, हम लोग का सामान लूटने के लिए, हम मर जाएंगे, तुम ले जाएगा। वो कहने लगा नहीं नहीं ऐसे नहीं है, खा तुम खा पहले। जबरदस्ती में खिला खिला कर पेट भर दिया। चोर लोग ने सोचा अब साला मरेगा, सामान लेके चले गए बंटवारे। मुल्कदास जी ने सोचा देखो मैं नहीं खाया तो भी जबरदस्ती खिला दिया। उसी दिन से मुल्कदास जी का मन में वैराग्य हो गया। उसने का दोहा लिखा, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मुल्क कह गए सबके दाता राम। तो ये हुआ पूर्ण शरणागति। ऐसे अगर कोई उनके भरोसे में पूरा बैठ जाएगा उनके नाम जप करने के लिए, तो फिर थोड़ा कष्ट होगा, 2-4-5 दिन 10 दिन आपका प्राण संकट में भी आ सकता है, उपवास भी रहना पड़ सकता है, बहुत सारी मुसीबत आ सकता है, लेकिन अगर टिक कर रह गए तो भगवान जरूर आकर कृपा करेंगे। ऐसे कोई कोई भक्त करते। बाकी एक होता है सामान्य शरणागति, जो आपको बताया, सब काम करते हुए, नौकरी चाकरी ड्यूटी सब करते हुए, ईमानदारी से सब काम करते हुए भगवान के ऊपर ये सौंप दे, प्रभु मैं संसार में आया हूँ, जो कर्तव्य मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जीवन आपके चरणों में सौंप दिया हो, अब सौंप दिया इसी जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। दुख आए चाहे सुख आए, चाहे हानि हो चाहे लाभ हो, कुछ भी हो, ये आपके ऊपर है। फिर आप जीवन में जो भी दुख आए सुख आए सब कुछ भगवान पर सौंप करके मस्त रहने का। ये सब जो है हमारे कबीर, तुलसी, मीरा आदि आदि जितने भक्त हुए हैं ये सब है। लेकिन नरसिंह मेहता जैसे, गीता पंडा जैसा, मुल्कदास जैसे, ये सब पूर्ण शरणागति, कुछ नहीं करेंगे। हमारे जगन्नाथपुरी में और एक भक्त हुए रघु के भट्ट, मच्छी मारते थे, लेकिन जब कहाँ सुन लिया कि मच्छी मारना पाप है, वो भगवान का भजन करने से सब कुछ मिल जाता है, तो वो जाएगा भी, तो बैठ करके जंगल में भजन करने लगा, तो स्वयं भगवान उनके घर का व्यवस्था कर दिया, खाने का, पीने का, रहने का।
सेठ के द्वारा सब सामान दे करके है। तो कहने का मतलब ऐसे हजार कहानी है। तो आप अगर संसार में है, इतना आपका दृढ़ निष्ठा नहीं है तो सामान्य शरणागति में रहिए। अगर आपके दृढ़ निष्ठा है तो आप संपूर्ण शरणागति में जा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे पहले सामान्य शरणागति से फिर जाकर दृढ़ शरणागति में व्यक्ति संपूर्ण शरणागति में पहुंचता है। ये सब कब होगा? जब आप हरिनाम जप अनवरत चालू रखेंगे। जब राम 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 चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल आपके मुंह से निकलेगा। धीरे 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 शरणागति परिपक्व होते 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 अंत में पूर्ण शरणागति में आप पहुंचेंगे। ऐसे नहीं कि कोई आ जाएगा आज ही वो बोलेगा मैं भगवान के शरण में चला जाए। कोई ऐसे खड़े नहीं भगवान जाकर गोड़ के नीचे पड़ जाए तो शरण हो गया है, वो सब नहीं, वहाँ नहीं चलता है सब। वहाँ पर जो है बहुत दिन तक जप करते 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 सामान्य शरणागति आएगी, फिर ये इसमें जो पास होंगे फिर पूर्ण शरणागति। उसमें तो जैसे घोर तपस्या जैसा ही मान लीजिए कुछ दिन दुखा प्यासा तकलीफ परेशान उठाना पड़ सकता है। तो ये शरणागति कोई सामान्य वस्तु नहीं है। ऐसे अगर शरणागत भक्त कोई दुनिया में है तो उनके द्वारा किसी प्रकार की पाप ताप कुछ भी हो जाए, अपराध हो जाए, तो ये भगवान का जिम्मेवारी है। वो उनको ऐसा नहीं लगेगा। हत्वापि मानुलोकाम, भगवान गीता में कहा ऐसे भक्त अगर समस्त संसार को नष्ट भी कर दे, हत्या भी कर दे, तो भी उनको वो पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो जिम्मेवारी भगवान का है। ऐसे रामायण में भी एक प्रसंग आता है। विभीषण शरणागति थे, इसलिए विभीषण जो है लंका से आकर के श्रीरंगम भगवान के जो जगत दक्षिण भारत में है श्रीरंगनाथ, उनका दर्शन करते थे। एक दिन दर्शन करके जाते समय उनके रथ के नीचे कोई पंडित जी आ गए और उनका मृत्यु हो गया। और वहाँ के पंडित लोग उसके पीछे पड़ गए, पकड़ कर विभीषण को बांध दिया, इसको जो है आग लगा देंगे, जला देंगे। भगवान राम को जो मालूम पड़ा, तुरंत पुष्प अभिमान को बुला करके तुरंत आए। राम जब आए तो सब पंडित लोग जो देखे राम जी आए हैं। भगवान ने कहा भाई क्या हुआ, इनको क्यों बांधे हो? ना ये पंडित को जो है कुचल दिया रथ के पहिया के नीचे, इसको हम प्राण दंड देंगे। भगवान कहने लगे देखो भाई उनको मत दीजिए, मेरे को दीजिए आप, क्योंकि ना इनको मैं जो है ये मेरा शरणागत भक्त है, इनको अभय प्रदान किया हूँ मैं। इनका जो भी दुख कष्ट दुख सुख पाप पुण्य सब मेरे ऊपर है। कि ना जो भक्त मेरा पूरी तरह से शरण में आ जाता है, उनका द्वारा कोई अपराध ही हो जाए तो भी वो मेरा अपराध माना जाएगा। इसलिए आप मेरे को जो है दंड दीजिए, प्राण दंड। तो सब जो है पंडित लोग कहले महाराज आपको क्या कैसे हम दंड दिए ना, फिर छोड़ दिए भक्त। तो फिर विभीषण को पंडित लोग ने छोड़ दिया। तो देखा आपने, यानी विभीषण से गलती हुआ तो भी भगवान अपने ऊपर गलती ले लिया। तो इसी प्रकार शरणागत जो भक्त होते हैं उनकी किसी प्रकार की पाप ताप हो जाता है, अपराध हो जाता है, तो भी वो भगवान की जिम्मेवारी है, वो भक्त का जिम्मेवारी नहीं। तो इसी प्रकार ये शरणागति वह महिमा आपने सुना। ये सब यही से खाली सोच लेने से कि हाँ मैं जाऊँ, मैं शरण में गिर जाऊँ किसी मंदिर में शरणागत हो गया, कि मन में सोच लेने से नहीं होगा। ये भजन साधना करते करते राम नाम जपते 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 साल 2 साल 4 साल 5 साल में धीरे धीरे ये भावना आती है। जब ये भावना आ जाएगा फिर आप इससे पीछे नहीं हट सकते। अभी किसी को बोल दो मैं शरण में चला जाऊँ, तो कहाँ शरण में चला जाए? कोई मंदिर में जाकर गिर जाएगा, बोलेगा मैं शरण में आ गया प्रभु, फिर आकर घर में बदल जाएगा। इसलिए ये साधना करते करते ही ये शरणागति भाव आता है। इसलिए प्रत्येक जिसको भी शरणागत होना चाहते हैं भगवान के, वो हरिनाम जपे, हरिनाम जपे, ज़्यादा से ज़्यादा चलते फिरते उठते बैठते, तब देखेंगे इसी हरिनाम से ही ये सब कुछ आएगा, सब सद्गुण आएगा। जय श्री राम।